Good morning, children. Today we will read the chapter 4 in grammar, pronouns. What is a pronoun? We have read about the pronoun in our previous classes. A pronoun is a word that is used in place of a noun. What is a pronoun? Is a word that is used in the place of a noun. Now, what is a noun? Noun is the name of person, place, animals or thing. नाउन क्या होता है? नाउन होता है किसी भी पर्सन का नेम, किसी भी प्लेस का नेम, किसी भी एनिमल का नेम, किसी भी आइडिया और स्टेट का नेम। और इन्हीं नाउन्स की जगह पर यूज़ में लिए जाने वाले वर्ड्स को हम कहते हैं प्रोनाउन। For the example, you can take, here you can see I, we, you, they, he, she, it, myself, herself, him, etc. Okay, so in the topic of pronouns we will read about the more types of noun. We have in your syllabus we have 4 types of noun. In your syllabus in the 4th class we have 4 type of pronoun: personal pronoun, possessive pronoun, demonstrative pronoun and interrogative pronoun. So जो एग्जाम्पल्स हमने देखे हैं इन प्रोनाउंस को हम किस में डिवाइड करेंगे? पर्सनल प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड इंटरोगेटिव प्रोनाउन. हाउ टू यूज द प्रोनाउन वी विल रन इन दिस टाइप्स ऑफ प्रोनाउन. ओके, सो फर्स्ट है हमारा पर्सनल प्रोनाउन. रिमेंबर दैट we are studying about the pronoun, and the pronoun is a word that is used in place of a noun in a sentence. ऐसे वर्ड्स जो किसी नाउन की जगह यूज़ में लिए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? प्रोनाउंस कहते हैं. एंड इन आवर सिलेबस वी हैव 4 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन: पर्सनल प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड इंटरोगेटिव प्रोनाउन. द फर्स्ट वी विल रीड द पर्सनल प्रोनाउन. नाउ व्हाट आर द पर्सनल प्रोनाउन? सबसे पहले हम ये देखेंगे कि पर्सनल प्रोनाउन में कौन से प्रोनाउंस आते हैं. यस, दे आर दी वर्ड्स लाइक आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, अस, मी, देम, all that are the used in the place of noun, that's called the personal pronoun. Clear that? It means that कि जो किसी पर्सन की जगह आ रहे हैं, किसी ऑब्जेक्ट की जगह आ रहे हैं, वो सब क्या है? हमारे पर्सनल प्रोनाउन है. पर्सनल प्रोनाउन को समझने के लिए, इसको ईजी वे में समझने के लिए वी हैव द 3 फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन. पर्सनल प्रोनाउन की हमारे पास कितनी फॉर्म्स हैं? जो हमारे एग्जांपल्स मैंने आपको बताए हैं, आई, वी, यू, दे, अस, हिम, हर, ये सब क्या है? पर्सनल प्रोनाउंस हैं. बट इन पर्सनल प्रोनाउन को यूज़ के आधार पर, इनके यूजेस के बेस पर हमने इनको 3 पर्सन्स में डिवाइड किया है. फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. फर्स्ट पर्सन क्या होता है? द पर्सन हु स्पीक्स. इट मीन्स वो पर्सन जो बोल रहा है. जैसे कि मैं हूँ, मैं बोल रही हूँ और आप सुन रहे हैं, तो मैं क्या हुई? मैं यानी आई. आई मीन्स होता है मैं. तो आई जो प्रोनाउन है वो मैं हूँ, तो मैं क्या हो गई? फर्स्ट पर्सन हो गई. ओके, आई इज़ ए फर्स्ट पर्सन. और आई मैं कितनी हूँ? 1 2 3 नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक हूँ, 1 हूँ. तो आई इज़ अ सिंगुलर. ओके, तो फर्स्ट पर्सन इज द पर्सन हु स्पीक्स, दैट्स कॉल्ड द फर्स्ट पर्सन. सेकेंड पर्सन कौन होगा? सेकेंड पर्सन वो होगा, मैं अपने आप तो नहीं बोल सकती, मैं किसी से तो बोल रही हूँ. तो मैं किसके लिए बोल रही हूँ? या किससे बात कर रही हूँ? आपसे. मैं आपको अपनी बात बता रही हूँ. सो सेकेंड पर्सन इज यू. द पर्सन हु इज़ स्पोकन टू, जिससे बात की जा रही है, वो हमारा क्या कहलाता है? सेकेंड पर्सन. और सेकेंड पर्सन यानी कि यू. यू यानी आप. आपके लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे? यू. क्लियर? नाउ है कि आप और मैं, आई और यू मिलकर किसके बारे में बात कर रहे हैं? दैट्स द थर्ड पर्सन. हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो क्या कहलाएगा? थर्ड पर्सन. यानी कि मैं आपसे बात कर रही हूँ, किसके बारे में बात कर रही हूँ? क्या टॉपिक चल रहा है हमारा? प्रोनाउन. तो प्रोनाउन इज हमारा थर्ड पर्सन है. क्लियर दैट? प्रोनाउन क्या हो गया? थर्ड पर्सन. और थर्ड पर्सन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? ही, शी, इट, दे. ठीक है. अब
फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन में भी इसको भी हम कैसे डिवाइड करते हैं, क्योंकि फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर भी होते हैं और प्लूरल भी होते हैं। सेकंड पर्सन में सुनने वाला एक भी हो सकता है और दो भी हो सकते हैं। थर्ड पर्सन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो वन भी हो सकता है और टू भी हो सकता है। तो इस बेस पर हम इसको अगेन डिवाइड करते हैं। यू कैन सी इन द इंडेक्स, यहाँ पे जो मैंने एक इंडेक्स बनाया हुआ है इसमें आप ईजिली समझ सकते हैं। आप देखेंगे पर्सनल प्रोनाउन इज द हेडिंग। फर्स्ट आई पुट द नंबर, देन पर्सन, फिर पर्सनल प्रोनाउन। फर्स्ट नंबर में हम देखेंगे कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है। तो फर्स्ट पर्सन है हमारा, देखिए फर्स्ट पर्सन में पहले मैंने लिखा है आपका सिंगुलर, तो एज ए सिंगुलर हम कौन सा पर्सनल प्रोनाउन यूज़ करेंगे, आई तो हम यूज़ करेंगे एज ए सब्जेक्ट। आई का यूज़ हम कैसे करेंगे, एज ए सब्जेक्ट। फॉर द एग्जाम्पल आई एम योर डॉक्टर, आई एम योर टीचर। तो आई यानी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट की जगह आ रहा है, मैं क्या हूँ, टीचर हूँ। ठीक है, अब मी का यूज़ हम कैसे करेंगे, फॉर द एग्जाम्पल विल यू प्ले विद मी, क्या आप मेरे साथ खेलेंगे, विल यू प्ले विद मी, क्या आप मेरे साथ खेलेंगे, यस। तो मी एज ए ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो मी क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया फर्स्ट पर्सन का। अब फर्स्ट पर्सन में प्लूरल भी होता है, क्योंकि मे के साथ क्या होगा, अगर हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं तो हम क्या हो जाएंगे, हम बन जाएंगे। आई क्या बन जाएगा, हम बन जाएगा। आई के साथ आपके ब्रदर या सिस्टर भी इंक्लूड हो गए, मेरे साथ आपके भाई, मेरे भाई या मेरी सिस्टर या मेरी फ्रेंड्स इंक्लूड हो गए, तो हम क्या बन जाएंगे, वी। तो फर्स्ट पर्सन में प्लूरल में हम यूज़ करते हैं वी और ऑब्जेक्ट की जगह हम यूज़ करते हैं अस। नाउ द सिंगुलर सेकंड पर्सन आपका यू रहता है, सिंगुलर सेकंड पर्सन यू है और प्लूरल भी आपका सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही यू रहता है, चाहे से फीमेल हो या मेल हो। क्लियर, बोथ जेंडर्स के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, यू, क्योंकि आप ही रहेगा चाहे से फीमेल हो या मेल हो। हम यू वर्ड दोनों के साथ यूज़ करेंगे एज ए सेकंड पर्सन, सिंगुलर प्लूरल, बोथ द फीमेल एंड द मेल। क्लियर, नेक्स्ट है हमारा सिंगुलर थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात की जा रही है। Okay, the person who is spoken about, that's called the third person. So the third person is he, she, it. He, she, it. He we use for the boys. He is used for the male or masculine gender. Okay, and the he का object बन जाता है him. He is a good boy. राहुल इज़ ए गुड बॉय, राहुल की जगह मैं बोल सकती हूँ ही इज़ ए गुड बॉय। देन सेकंड है हमारा शी वी यूज़ फॉर द गर्ल और द फेमिनाइन जेंडर। क्लियर दैट, और शी का ऑब्जेक्ट हो जाता है हर। वी यूज़ शी विद वी यूज़ शी विद द फेमिनाइन जेंडर विद द सिंगुलर। हम सिंगुलर फीमेल के लिए किसका यूज़ करेंगे, शी का, और सिंगुलर मेल यानी मैस्कुलाइन जेंडर के लिए वी यूज़ ही। क्लियर, एंड द प्लूरल ऑफ द थर्ड पर्सन इज दे। वन मोर थिंग, इन सिंगुलर थर्ड पर्सन फॉर द थिंग्स एंड द नॉन लिविंग थिंग्स वी यूज़ इट। किसका यूज़ करते हैं हम, इट का। नॉन लिविंग यानी कि न्यूटर थिंग्स के साथ हम किसका यूज़ करते हैं, इट का, और इसी का प्लूरल हो जाता है हमारा दे। चाहे से वो गर्ल्स बॉयज़ हों या कोई थिंग्स हो प्लूरल हो, उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, दे का। चाहे से मेल हो या फीमेल हो, सभी के लिए क्या आएगा हमारा, दे। ओके, अंडरस्टूड दिस। नाउ नेक्स्ट है हमारा पजेसिव प्रोनाउन। व्हाट इज दिस, पजेसिव प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन। हैव यू अंडरस्टूड एवरीबडी? नाउ वी विल रीड द पजेसिव pronouns. What is the meaning of possessive pronouns? Possessive pronouns क्या होते हैं? Wait, before the possessive pronoun you have a look on again the personal pronoun. Which one? The personal pronoun. Now देखिए वी कब बनेगा, जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, अनीता एंड राधिका। अनीता एंड राधिका आर फ्रेंड्स। ओके, अनीता और राधिका की जगह हम कौन सा प्लूरल प्रोनाउन यूज़ करेंगे, अनीता और राधिका, बिकॉज टू गर्ल्स हैं तो हम क्या यूज़ करेंगे, दे, बिकॉज इट इज़ प्लूरल। अगर सिर्फ सिंगुलर होता, राधिका होता, राधिका इज़ ए गुड डांसर, तो हम लिख सकते शी इज़ अ गुड डांसर। बट हेयर वी हैव द प्लूरल सब्जेक्ट लाइक अ राधिका एंड अनीता आर गुड फ्रेंड्स। तो व्हाट इज़ द प्रोनाउन वी यूज, दे आर good dancers and
instead of the two pronouns we have the subject Anita, Radhika and I. अनीता, राधिका एंड आई. अगर इसकी जगह पर अनीता, राधिका एंड आई होता, अनीता राधिका के साथ आई भी होता, तो हम यूज़ करते क्या वर्ड हो जाता हमारा वी. जब हमारे टू प्लूरल थिंग्स के साथ, टू प्लूरल नेम्स के साथ अगर आई भी इंक्लूड हो जाता है तो वो बन जाता है वी. क्योंकि हम हमारे लिए वो शब्द यूज़ नहीं कर सकते, हम हमारे लिए क्या यूज़ करेंगे हम, जिसमें हम भी इंक्लूड हैं और हमारे साथ और लोग भी हैं, आई इंक्लूड है, तो क्या कहलाता है आपका वी कहलाता है. तो रिमेंबर वन थिंग दैट कि इसके साथ क्या आएगा आपका वी आएगा. व्हेन आई इज इंक्लूड विद द प्लूरल नेम्स देन यू से वी, नॉट दे. दे आएगा अदर टू थिंग्स, टू नेम्स, टू पर्सन, मोर देन टू नेम्स और द पर्सन, उनके लिए हम क्या यूज़ करेंगे दे. ओके, अंडरस्टूड. सो लुक फॉरवर्ड, लेट्स मूव ऑन दी possessive pronoun. What is a possessive pronoun? What the meaning of possessive pronoun? Yes, possessive pronoun means what we have, what the possessions we have, what the things that belongs to us. So pronouns that show the possession are called the possessive pronoun. ऐसे प्रोनाउंस जो क्या शो करते हैं आपको, पोजीशन शो करते हैं. पोजीशन यानी कि क्या चीज़ आपके पास है, व्हाट द थिंग्स डू यू हैव. ओके, सच वर्ड्स लाइक अ माइन, योर्स, हिज, हर्स. यू कैन सी हियर माइन्स, योर्स, हर्स, हिज, देयर्स एंड आर्स. इनका मीन्स होता है माइन मीन्स मेरा, योर्स मीन्स आपका, हिज मीन्स उसका, हर्स मतलब उसका, देयर्स उनका, आर्स हमारा. ऑल आर द पॉजेसिव प्रोनाउंस that we use to show the possession, what the things we have and what the things belongs to us. Okay, now here we have again the index. मैंने यहाँ इंडेक्स बनाया हुआ है, कुछ possessive pronoun है, सिंगुलर और प्लूरल बहुत. देखिए फर्स्ट पर्सन का जो आपका पॉजेसिव बनेगा आई है, आपका फर्स्ट पर्सन था आई और वी. ध्यान रहेगा आई और वी. आई इज अ सिंगुलर, तो सिंगुलर आई का हो जाएगा माइन एंड द वी इज प्लूरल, तो प्लूरल हो जाएगा वी का आर्स. हम सबके लास्ट में एस लगाएंगे, इसका मीन्स होता है पोजीशन शो करने के लिए वी पुट एस एट द एंड. क्लियर दैट, एक्सेप्ट दी माइन. माइन को छोड़ के सबके साथ हम एस का यूज़ करेंगे. नाउ सेकंड पर्सन इज यू. सेकंड पर्सन था हमारा यू. यू का पॉजेसिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा योर्स. सिंगुलर के साथ भी योर्स होगा और प्लूरल के साथ भी योर्स होगा. क्लियर दैट. नाउ लुक एट दी थर्ड पर्सन. थर्ड पर्सन में हमारा हम बॉय के लिए यूज़ करते हैं ही, तो ही का हो जाएगा हिज और गर्ल्स का हो जाएगा हर्स. और जो प्लूरल थिंग्स हैं, प्लूरल पर्सन्स हैं, उनके लिए हम यूज़ करेंगे देयर का देयर्स. क्या आ जाएगा देयर का देयर्स. अंडरस्टूड दैट थिंग्स एंड यू हैव टू लर्न दिस टेबल. आप जब इस टेबल को लर्न करेंगे अच्छे से तभी आप इसको प्रैक्टिस में ला सकते हैं. तो आपको लर्न करना पड़ेगा कि आई का जो पॉजेसिव प्रोनाउन है वो होता है माइन, वी का पॉजेसिव प्रोनाउन होता है आर्स. मैं आपको इस टाइप को टेबल बना के सेंड कर दूंगी ताकि आपको इजी वे में याद हो जाए. कंटिन्यूसली पर्सनल प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन लाइक दैट. ओके, नाउ लुक एट द एग्जांपल. नाउ द यूज ऑफ दिस शर्ट इज माइन. देखिए ये शर्ट किसका है, मेरा है. दिस शर्ट इज माइन. दिस हाउस इज आर्स. ये घर हमारा है, तो आर्स इज प्रोनाउन. दीज टॉयज आर देयर्स. ये टॉयज किसके हैं, उनके हैं. दिस मैट इज हिज. ये मैट उसका है. द बॉटल इज हर्स. ये वो बोतल किसकी है, उसकी है. दोज बुक्स आर योर्स. ये किताबें किसकी हैं, आपकी हैं. क्लियर दैट. तो इन सब में पोजीशन शो हो रहा है कि ये सब मेरा है, उनका है, उसका है. ये सब क्या कहलाते हैं, आपके पॉजेसिव प्रोनाउंस कहलाते हैं. एंड रिमेंबर दैट थिंग. ओके, understand this. Now the possessive pronoun is clear. Now move on. The next pronoun is demonstrative pronoun. What is the pronoun, demonstrative pronoun. Demonstrate करना. It means that the pronouns that point at specific person, place, things. ऐसा प्रोनाउन जो किसी थिंग्स, पर्सन और प्लेस पे क्या करता है, पॉइंट करता है. डेट मीन्स डेट इज माई बैग. आप ऐसे फिंगर से कहो दिस इज माई रूम. ओके, तो ये क्या कहलाते हैं आपके डेमोस्ट्रेटिव वर्ड्स. तो सच वर्ड्स आर दिस, दैट, दीज, दोज आर दी डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस. क्लियर.
this, that, these and those. We have 4 words for the demonstrative pronoun, but remember one thing, this and that. Look, this and that we use for singular. डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन जो होता है आपका सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है, जिसमें से आपके 2 हैं, दिस और दैट. दिस और दैट वी यूज विद द सिंगुलर प्रोनाउंस. ओके, दिस एंड दैट आर दी सिंगुलर डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन. लेफ्ट टू these and those. These and those are the plural pronouns. Clear? Or by the help of these words we point out the specific person, places, things और ideas. इन वर्ड्स की हेल्प से हम क्या करते हैं, पर्सन्स पे, प्लेस पे, आइडियाज़ पे क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं कि ये मेरा है, दैट इज़ माइन, लाइक दैट. ओके. Now again remember one point, we use this and these. देखिए जो this है, THIS this, and THESE these, इसे हम बोलेंगे this and this is these. थोड़ा सा खींच कर बोलेंगे these. तो this जो है वो this का सिंगुलर है, this सिंगुलर है और these प्लूरल है. दोनों हम किसके लिए यूज़ करते हैं, पास में रखी हुई चीज़ों के लिए. दिस सिंगुलर है इसलिए हम पास में रखी हुई कोई एक चीज़ के लिए इसका यूज़ करेंगे. दीज जो है प्लूरल है, तो दीज हम पास में रखी हुई बहुत सारी थिंग्स के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, दीज का यूज़ करेंगे. लाइक दिस इज़ माई पेन, ये है मेरा पेन है. दीज आर माई फ्रेंड्स, ये मेरे फ्रेंड्स हैं. पास में रखी हुई या पास में खड़े हुए बहुत सारी चीज़ें, उनके लिए हम दीज यूज़ करेंगे, बिकॉज दीज इज़ द प्लूरल ऑफ दिस. दिस और दीज का यूज़ हम पास में रखी हुई चीज़ों के लिए करते हैं. क्लियर थिंग. नाउ सेकेंड है आपका डैट एंड दोज. डैट इज़ द सिंगुलर ऑफ दोज. दोज किसका प्लूरल है, डैट का. एंड वी यूज़ डैट फॉर द ऐसी चीज़ें जो आपके से दूर रखी हुई हों. ठीक है. वी पॉइंट आउट दैट थिंग्स दैट आर फार अवे फ्रॉम अस, जो हमसे दूर हैं, जहाँ हम दूर से इशारा करके कहेंगे दैट इज़ अ फैन विच इज़ नॉट वर्किंग, वो वाला फ़ैन जो है वर्क नहीं कर रहा है. ठीक है. तो दैट और दोज आर दी यूज फॉर दी अवे फ्रॉम अस. वो चीज़ें जो हमसे दूर रखी हैं उनके लिए हम डैट और दोज का यूज़ करते हैं, जिसमें डैट इज़ ए सिंगुलर एंड द दोज इज़ ए प्लूरल वर्ड्स. ओके. नाउ लुक इट फॉर द एग्जाम्पल. दैट इज़ माई होम, ये मेरा घर है. ओके. हम फिंगर से कह रहे हैं, देखिए मैंने फिंगर बनाया हुआ है, दैट इज़ माई होम. ओके. नेक्स्ट है आपका दोज आर ऑरेंजेस. वो कि ट्री है, ट्री पर ऑरेंजेस हैं, तो हम बोल रहे हैं दोज आर ऑरेंजेस. दूर से रखी बहुत सारी थिंग्स के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, दोज का. क्लियर. सो आपका डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कंप्लीट हो गया है. व्हाट इज़ अ डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन? वी यूज डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन टू पॉइंट एट स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस, थिंग्स और आइडिया. एंड द सच वर्ड्स लाइक दिस, दैट, दीज एंड दोज. This, that are the singulars and that and those are the plurals. Okay. This or that, this and these we use for the things that are near to us. Okay. This और these का यूज़ हम पास में रखी हुई चीज़ों के लिए करते हैं, जबकि that और those का यूज़ we use for the things that are far away from us. Clear? Now next है हमारा, नेक्स्ट इज इंटेरोगेटिव प्रोनाउन. एज द नेम शोज इंटेरोगेटिव. इंटेरोगेटिव मतलब जिसमें से कि हम कुछ क्वेश्चन पूछते हों. तो दैट शो what the interrogative pronoun. Interrogative pronouns that are used to ask questions are called the interrogative pronoun. It means वो pronoun that is used to ask a question, जो किसी से क्वेश्चन पूछने के लिए, सवाल पूछने के लिए यूज़ में लिए जाते हैं. ऐसे वर्ड्स को हम क्या कहते हैं, प्रोनाउंस कहते हैं. लाइक हु, whom, what, which, whose, where and when are the example of the interrogative pronouns. इनके अलावा और भी होते हैं, like a when. So
फर्स्ट देखिए हम हु का यूज़ किसके साथ करते हैं, हमें मालूम तो है कि ये वर्ड्स हैं बट इनका यूज़ हम किसके साथ करते हैं। हु देखिए मैंने यहाँ पे हु के लिए यहाँ पे मैंने इट का यूज़ किया है, इट इज़ अ थर्ड पर्सन, और हु यहाँ पे नेम लिखा हुआ है तो मैंने हु को रिपीट नहीं किया है, यहाँ पे मैंने इट का यूज़ किया है फॉर दी हु, बिकॉज हु इज़ ए सिंगुलर एंड इट इज़ ए न्यूटर जेंडर, सो इट इज़ यूज टू रेफर टू ए पर्सन। हु हमेशा किसके लिए आएगा, किसी पर्सन के लिए आएगा। लाइक दैट हु इज़ दैट गर्ल, हु आर यू, ठीक है। कौन, इसका मीन्स होता है कौन, वो लड़की कौन है, आप कौन हो, क्लियर। नेक्स्ट है आपका विच, एंड विच इज़ यूज टू रेफर टू ए पार्टिकुलर पीपल एज वेल एज द थिंग्स। ये पीपल के लिए भी यूज़ होती है और थिंग्स के लिए भी यूज़ होता है। जैसे कि विच ऑफ द टू बॉयज़ कैम फर्स्ट, कौन से दो लड़के हैं जो फर्स्ट आए हैं, एंड विच इज़ द राइट पाथ टू टेक, विच इज़ योर क्लास, विच इज़ योर बुक, विच इज़ योर बॉटल, like that, okay. So which is used for the person as well as the things. Next we can see the what is used to refer a thing or an idea. What का यूज़ हम किसके लिए करते हैं, things के लिए करते हैं और किसी आइडिया को रेफ़र करते हैं। फॉर द एग्जाम्पल what do you want to buy, तुम क्या ख़रीदना चाहते हो, इसमें हम पूछ रहे हैं तुम क्या ख़रीदना चाहते हो। what को हिंदी में क्या बोलते हैं, क्या। विच मतलब होता है कौन सा या कौन सी, क्लियर। नेक्स्ट है हमारा हुज़ यानी किसको। इट इज़ यूज्ड टू आस्क टू हुम डज समथिंग बिलोंग, यानी कि कोई चीज़ किससे बिलोंग करती है। जैसे कि विच आर दिस डिलीशियस, हुज़ आर दिस डिलीशियस पफिन्स, ये डिलीशियस पफिन्स किसकी हैं, हुज़ यानी किसकी हैं, ये किसका है, दैट इज़ द मीनिंग ऑफ हुज़, क्लियर। whom it is used to refer the subject of a sentence, जैसे कि whom were talking to, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो, ठीक है, किसके। नाउ बट रिमेंबर वन इम्पॉर्टेंट थिंग दैट कि इंटरोगेटिव प्रोनाउंस आर नॉट फॉलोड बाय नाउन, यानी कि ये आपके जो इंटरोगेटिव प्रोनाउंस हैं नाउन के साथ नहीं आएंगे। जैसे कि हुज़ आया तो आप ऐसे नहीं बोल सकते हुज़ बुक इज़ दिस, अगर आपने हुज़ के जस्ट बाद नाउन लगा दिया तो ये आपका प्रोनाउन नहीं कहलाएगा, क्योंकि प्रोनाउन का मीन्स ही क्या होता है, जो नाउन की जगह पर आए, नाउन के साथ नहीं, नाउन की जगह पर आए। अगर आपने ये सेंटेंस बना दिया विच बुक इज़, what the sentence you made, which book, तो which book नहीं आएगा, which is your book। आप ऐसे बोल सकते हो which is your book, which अगर आपका साथ में लेकर आ रहा है, सॉरी whose book, which book, इट मीन्स दैट कि आपका जो प्रोनाउन है वो तभी बनेगा जब आप किसी नाउन को फॉलो नहीं करते हो, आप किसी वर्ब के साथ आ रहे हो तभी आपका वो प्रोनाउन कहलाएगा, अदरवाइज वो एडजेक्टिव बन जाएगा अगर आप उसको नाउन के साथ फॉलो करोगे, तो कभी भी नाउन के साथ ये नहीं आएगा इन प्रोनाउन, ओके। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस आर नॉट फॉलोड बाय नाउन्स, क्लियर दैट। हमेशा आप वर्ब के साथ लिखेंगे, आप क्वेश्चन बना रहे हैं जैसे कि व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, क्लियर दैट। whom आर यू टॉकिंग टू, विच इज़ योर बुक, हु इज़ दैट गर्ल, हमेशा वो वर्ब को कैरी करेगा अपने साथ, इंटरोगेटिव प्रोनाउन, क्लियर। वो किसी नाउन के साथ नहीं आएगा, नाउन उसके साथ में नहीं आएगा। जैसे कि हुज़ बुक, अब हुज़ आ गया, हुज़ के साथ नाउन आ गई बुक, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ये आपका प्रोनाउन नहीं कहलाएगा, क्लियर। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टूड दिस। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी in our online class, okay. So that is the pronoun, it is completed today the chapter. You have to see carefully and whatever you have problem you can ask in our online class. Till then, take care, have a nice day.